आइए हालेलुया प्रार्थना के साथ प्रभु के चरणों में थोड़ी देर और उपस्थित रहें, प्रभु हमारी सहायता करने पाएँ। आजकल तो अलग अलग जगह पर हालेलुया ऑनलाइन घर के अंदर पहुंच रहा है। ज़्यादा आत्मिक बनना चाहते हैं, अभी उनको परेशानी है कौन सा देखूं, कैसा देखूं, किसके साथ मोबाइल यानी कंप्यूटर खोल कर बैठ जाएं। वो भी ऐसे ही एक परेशानी चारों तरफ से, जैसे बारिश आता है उस तरीके से प्रभु का वचन हमें चारों तरफ से मिल रहा है। इसका मतलब अभी यानी बिल्कुल ये बंद होने का चांस भी हो सकता है, इसका कमी आने का चांस भी हो सकता है। मतलब जितना मिल रहा है उसके अनुसार जीने के लिए समर्पण करो, नहीं तो हालेलुया बहुत हमें भुगतना पड़ेगा, उसके हालेलुया दिक्कतों की सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद हो, हमें किसी को ज़बरदस्ती नहीं करता कौन इधर देखे उधर देखे, जो मर्जी जहाँ देखना चाहे देख लो। लेकिन एक बात है हालेलुया, आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए चलते हुए अनंत काल की राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करना है। किसी न किसी रीति से यही काम पूरा होना है, किसी न किसी हालेलुया तरीके से धन्यवाद हो यही आदर के साथ प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करने का प्रोग्राम करना है। धन्यवाद। हमारे जीवन में अगर ये नहीं है तो हालेलुया, जैसे हम पहला कोरिन्थी 15 अध्याय उसका 19 में जैसे पढ़ते हैं, हम केवल इस आयु में ही हालेलुया परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, हम सब मनुष्यों से अधिक अभागा है। धन्यवाद हो, ये पढ़ सकता है, पढ़िएगा अगर निकालिए तो। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, मसीह पर आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। हाँ, अधिक अभागे हैं। मतलब यीशु मसीह को उसके पीछे चलते हुए दुनियादारी के पीछे, दुनियादारी की आशीष समझकर उसके पाने के लिए कई लोग प्रभु के पीछे चलते हैं। और कुछ लोग ऐसा है धन्यवाद हो इतना तो आत्मिक है, लेकिन इसी जीवन में पूरी रीति से हालेलुया जो आत्मिक उन्नति पाना चाहता है नहीं पा नहीं पा रहा। धन्यवाद हो, क्योंकि ऐसे उलझन में पड़े हुए हैं, कौन सा वचन कहाँ से किस तरीके से समझूं, कौन सा आज्ञा मानूं, ये तो हमसे हो नहीं पा रहे। कम से कम एक और बात है, परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए मैंने पिछले दिनों में इस बात को कह दिया, परमेश्वर की आत्मा का आवाज़ सुनना है। इसका मतलब जो पहले सुने हुए जो आयतों को या बातों को हालेलुया आज्ञाओं को पालन करते जाओ, अगला अपने आप प्रभु आपसे बात करेगा। धन्यवाद हो, आप ना करने के कारण, हम लोग उसकी आज्ञा के अनुसार ना चलने के कारण परमेश्वर की आवाज़ सुन नहीं पा रहा है। और एक और बात है, हम इसलिए सुनना नहीं चाहते हैं, अगर सुनेगा तो करना भी पड़ेगा, करने के लिए भी मन नहीं है। इस दुनियादारी में प्रशंसा करने के लिए अपने शरीर के ऊपर, जैसे 6 का 12 और 13 में पढ़ते हैं, जो आत्मिक काम करते भी है इस तरीके से करते हैं दिखावा के लिए। धन्यवाद हो, मैं कई लोगों को भी ध्यान देता हूँ, दिखाने के लिए काम करता है। हालेलुया, चाहे सेवा कर रहे हो, चाहे चर्च के अंदर कर रहे हो, जो ही ऐसे दिखाने के लिए कर रहा है। परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों को हालेलुया स्वर्ग राज्य में ले जाएगा तो क्या होगा स्वर्ग राज्य की अवस्था। धन्यवाद हो, स्वर्ग राज्य में अगर खाली भी पड़े ऐसे लोगों को स्वर्ग राज्य में लेकर नहीं जाएगा। हालेलुया, धर्म का काम करने वाला, वो भी मन से, पूरे मन से करने वाला और बुराई छोड़कर भलाई की ओर चलने वाला ही स्वर्ग राज्य में जा सकता, वो भी सिद्ध बनने के बाद। धन्यवाद हो, सिद्धता को प्राप्त करके यीशु मसीह की समानता में होगा तो हालेलुया चांसेस है। या में तो ऐसा है 6 के 12 13 पढ़िएगा गिलाती। जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं, जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं, वे ही तुम्हारा खतना करवाने के लिए दबाव डालते हैं, इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण, हालेलुया, इसलिए कि वो मसीह के क्रूस के कारण सताए ना जाए। इसका मतलब है यदि कोई मेरे पीछे आए, अपना क्रूस उठा ले, मेरे पीछे वो ले। हालेलुया, इसका मतलब यीशु मसीह अपना एक क्रूस उठाकर चल रहा है, हम भी उसी के समान
अपना क्रूस उठाकर चल रहा है। धन्यवाद हो। यीशु मसीह का क्रूस हम नहीं उठाने की जरूरत है, हम अपना क्रूस ही काफी है। प्रभु ने उसके समानता में होने के लिए हमें रखा है। यीशु मसीह को देखना, उसकी पद चिन्हों पर हमें चलना है, अपना क्रूस उठाकर चलना है। इसी जीवन में से बचने के लिए लोग शारीरिक दिखावा करते हुए अपना मर्जी के अनुसार चलता है। 13 पढ़िएगा। क्योंकि खतना कराने वाले स्वयं तो व्यवस्था पर नहीं चलते, खुद तो स्वयं तो व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा खतना इसलिए कराना चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करे। हालेलुया। इसका इतिहास वारा मैं बताना नहीं चाहता, जो तुम्हारी शारीरिक दशा में, धन्यवाद हो, हालेलुया, थोड़ा सा बढ़ावा दिखावा करें। धन्यवाद हो। मैंने बपतिस्मा लिया जी, और पता नहीं कौन सी आत्मा है, अन्य भाषा भी पा लिया जी, लेकिन चलता किधर है? यीशु मसीह के समानता में होने के लिए अगर हमारे जीवन में कार्य नहीं होता, वो पवित्र आत्मा नहीं है, वो पाया भी नहीं है। अगर कोई पाया हो, दूसरी आत्मा है। धन्यवाद हो। अगर ये पवित्र आत्मा है तो मसीह के समानता में होने के लिए बड़े आदर के साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का सारा प्रोग्राम हर पल हर समय करता जाएगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। पहला कोरिन्थी 5:6 में इस प्रकार लिखा है, तुम्हारी घमंड अच्छा नहीं है। पढ़िएगा। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं है। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूदे हुए आटे को खमीर इसका बना मतलब देता ये है। आदत थोड़ा सा रहे मेरे अंदर, अगर मेरे अंदर रहे तो मैं अपने घर वालों के अंदर भी ये डाल दूंगा। धन्यवाद हो। जहां जहां मेरा संग दिया वहां वहां खमीर हो जाएगा। धन्यवाद हो। एक बात ध्यान रखना, हालेलुया, गलाती 6:18 में पौलुस इस प्रकार लिख रहा है, भाइयों, हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ तुम्हारे आत्मा के साथ रहे। धन्यवाद हो। तुम्हारे आत्मा के साथ, क्योंकि ये आत्मा, हालेलुया, स्वर्गीय अवस्था पर पहुंचने के लिए, हालेलुया, यीशु मसीह के समान होने के लिए आपसे कार्य करवाता है। धन्यवाद हो। उसके अनुसार चले तो हमें उसकी यीशु मसीह की अनुग्रह चाहिए। अनुग्रह किस लिए चाहिए? जो कर सकता है, मनुष्य के लिए असंभव है लेकिन परमेश्वर के लिए संभव है। 10:27 में मरकुस का सुसमाचार में ये यीशु मसीह धनवान व्यक्ति से कहा, धन्यवाद हो, चारों तरफ देखने के बाद, चेलों को भी देखने के बाद धनवान का स्वर्ग राज्य में प्रवेश होना बहुत कठिन बात है। इसलिए 27 पढ़िएगा। यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इसका मतलब हम स्वर्ग राज्य में यीशु मसीह के समान होकर प्रवेश करने के लिए ये आत्मा हमें चाहिए। ये आत्मा ही हमें अगुवाई करता है, इसलिए आत्मा के अनुसार चलता है, वही परमेश्वर का संतान है। हालेलुया। आत्मा के अनुसार चलो तो कभी भी अपने शरीर की लालसाओं को पूरी नहीं कर सकोगे। इसको धन्यवाद हो। कई लोग ऐसे हैं, ये काम इस तरीके से चलना है, हालेलुया, इस तरीके से क्रूस उठाकर चलना है, ये जानते हुए भी नहीं चल रहा। धन्यवाद हो। नहीं चल रहा। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को ध्यान से समझना, हर एक दिन जितना आप इनकार करोगे उतना मार पड़ेगा। जितना आप इनकार करोगे, वो काम करने से मुकरोगे, हालेलुया, उतना ज्यादा मार पड़ेगा। क्योंकि हालेलुया 4:17 याकूब में ये लिखा है, भलाई करना जानता है तू ना करे तो पाप है, बचेगा कहाँ। धन्यवाद। दूसरा पत्रोस 2 अध्याय उसका 21 पढ़िएगा। क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर और उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते हैं जो उन्हें सौंपी गई थी। धन्यवाद हो। ध्यान से सुनना, परमेश्वर की, हालेलुया, मसीह की क्रूस की सहभागिता हमें होना है, उसकी मर्म को जानना है।
लेकिन हम तो पूछते नहीं है, हम तो बताते नहीं है, हम अपना मर्जी के अनुसार जी रहा है, इसकी सौभाग्यता तो क्या दूर की बात है। एक और बार पढ़िएगा उस पत्रस का 21। क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही, धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे अच्छा होता, उनके लिए इससे अच्छा होता कि उसे जानकर, कि उनसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से, वो पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी, जो उन्हें सौंपी गई थी। उन्हें सौंपी गई हुई आज्ञा से फिर जाने के लिए हालेलुया कई लोग अभी आजकल तो पूरे के पूरे ऐसे ही है। जानता है भलाई का काम करना लेकिन नहीं कर रहा, जानता है मसीह की क्रूस की सहभागी होना नहीं कर रहा। धन्यवाद हो। अपना परेशानी तो दूर करें, खाने का परेशानी, पीने का परेशानी, पहनने का परेशानी, रहने का परेशानी, आने जाने का परेशानी, हालेलुया कमाई का परेशानी, ये तो दूर करें तभी तो ये करें। धन्यवाद हो। ये बात को समझना। हालेलुया। उसका 19 से पढ़िएगा। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं। हाँ, आप ही सड़ाहट के दाग है। क्योंकि पर आप ही सड़ाहट के दास हैं। हाँ, दास हैं। क्योंकि जो व्यक्ति हाँ, जिससे हार गया है, हाँ, वह उसका दास बन जाता है। उसके दास बन जाता है। इसका मतलब भलाई का काम करना जानता है, ना करे तो पाप है, मतलब वो उसका दास बन गया। मतलब दुनियादारी में इस केवल यीशु मसीह पर आशा रख रहा है, प्रभु के नाम के हालेलुया महिमा हो, प्रभु की कृपा है, मैं चल रहा हूं। प्रभु चला रहे, कहाँ चल रहा है? सांसारिक बातों में। किस पे चला रहे? हालेलुया दुनियादारी में, कमाई में। कहाँ चलेगा? ये उसमें परमेश्वर चलाएगा। परमेश्वर ने जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, उसके पहचान के द्वारा हमें दान दिया है। वही दूसरा पत्रोस 1:3 में लिखा हुआ है, घर में पढ़ लीजिएगा। उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ हमें दे दिया है। फिर कौन सी मार्ग में परमेश्वर चलाएगा? वही आत्मिक मार्ग है जो स्वर्ग राज्य की ओर जाता है। अगर उसको जानकर भलाई की रास्ता ना कर, हालेलुया भलाई की रास्ते में ना चलते हुए, हालेलुया जो बैठ जाता है बहुत मिलेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। यसेकिएल 18:24 पढ़िएगा। यसेकिएल 18:24। यसेकिएल। जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम वरन दुष्ट के सब घृणित काम के अनुसार करने लगे तो क्या वे जीवित रहेगा? जितने धर्म के काम उसने किए हों, उनमें से किसी का स्मरण ना किया जाएगा। जो विश्वासघात और पाप उसने किए हो, उसके कारण वह मर जाएगा। 3:20 भी पढ़िएगा उसका। फिर जब धर्मी जन धर्म से फिर कर कुटिल काम करने लगे और मैं उसके सामने ठोकर रखूंगा तो वह मर जाएगा। क्योंकि तूने जो उसको नहीं चिताया, इसलिए वह अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा। और जो धर्म के कर्म उसने किए हो, उसकी सुधि ना ली जाएगी। पर उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। हालेलुया। इस बात को समझना। धर्म से भीड़ कर कुटिल काम करने लगे, इसलिए इस बात को ध्यान रखना। आप जो कुछ भी करोगे, अगर पुरानी समयों में आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आखिरी समय पर आपने क्या कर दिया? धन्यवाद हो। हालेलुया। एक बात को समझना उसका गलातियों के पत्री 3 अध्याय उसका 3 पढ़िएगा। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ कर दिया, अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? हाँ, इस शरीर के रीति पर अंत करोगे। हालेलुया। आप पढ़िएगा अगला भी। क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया, परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं, जो तुम्हें आत्मा का दान करता और तुम में सामर्थ्य काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है?
अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया हाँ। और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। हालेलुया। इस बात को समझना, विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। हमारी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन एक बात है, हम आत्मा से शुरू कर कर हालेलुया आत्मा की नाम पर शारीरिक बातों पर चल रहा। धन्यवाद हो। अभी तो पढ़ने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन सुनने के लिए तो समय नहीं है। धन्यवाद हो, प्रभु की कृपा है, हम जब जो मर्जी कहीं भी बैठकर टेलीफोन में देख सकता है। धन्यवाद हो, देख लो, समझ लो, कोई बात नहीं। लेकिन जो हालेलुया भलाई का काम जो मुझे करना है, आपको करना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो चलना है और ना चलें। हालेलुया। इस बात को समझना। हालेलुया। आजकल ऐसे हैं, विश्वासी का नाम लेबल तो है, लेकिन विश्वासी का कोई स्वभाव नहीं है। हालेलुया। आत्म के करके लेबल तो है, लेकिन आत्मा के अनुसार चलाए नहीं चलते हैं। हालेलुया। इब्रानी 6 अध्याय उसका 4 से 6 तक पढ़िएगा। क्योंकि हाँ। जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके स्वर्गीय हैं, वरदान का स्वाद चख चुके हैं, और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। हाँ, पवित्र आत्मा के भागी हो गए और हैं, परमेश्वर के उत्तम वचन के और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं। हाँ। यदि वे फटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनोना है। क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। धन्यवाद हो। क्रूस पर चढ़ाते, कलंक लगाते। इसका मतलब है आत्मिक रूप से सारे काम तो आगे बढ़ रहा, लेकिन चाल चलन देखेगा तो कुछ भी नहीं है, शारीरिक है। प्रभु से विनती कर रहा है, प्रभु मेरी बच्चों का कार्य करो, प्रभु मेरी नौकरी का कार्य करो, प्रभु मेरी घर का कार्य करो, प्रभु मेरे खाने का बंदोबस्त करो, सब चीज है। हालेलुया। इस तरीके से प्रार्थना कर रहा है। आत्मा तो पाया, जब उद्धार पाए तो बोला, प्रभु यीशु मसीह तू मेरा उद्धार करता प्रभु है। अब मैं पुराना जीवन को छोड़ दिया, यानी शारीरिक अवस्था में, पाप की अवस्था में चलने वाला स्वभाव छोड़ दिया। अब मैं तेरे लिए जीऊंगा, तू जो बोले वो करूंगा। अभी तो बोलकर तो निकले। धन्यवाद हो। हालेलुया। निकलने के बाद अभी आत्मा के अनुसार तो शुरू तो कर दिया, अब शरीर की इच्छा पर चल रहा, शरीर की इच्छाओं पर चल रहा। हालेलुया। ना तो मीटिंग, ना तो हालेलुया प्रभु जी, ना तो किसी रीति से संगति, ना तो हालेलुया वचन पढ़ना, ना तो प्रार्थना करना, ना तो किसी रीति से आत्मिक रूप का हालेलुया, जैसे प्रभु के दास बोला, वरदान भी नहीं है, उसका फल भी प्रकट नहीं है आत्मा का। धन्यवाद हो। हालेलुया। आत्मा का फल जिसके अंदर प्रकट नहीं होता, इसका मतलब तू शारीरिक है। भलाई करना जानता वो ना करें, फल प्रकट करना जानता है वो ना प्रकट करें, पाप है। कहां जाएंगे आप तय कर लेना। धन्यवाद हो। लूका 12 का 47 में एक आयत है, पढ़िएगा। लूका 12 का 47 47। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था, वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा, बहुत मार खाएगा। एक और बार पढ़िएगा, 46 पे मिला लो। तो जो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वह उसकी बाट जोता ना रहे और ऐसे घड़ी जिसे वह ना जानता हो। धन्यवाद हो। बाट जोते ना रहे, इसका मतलब बीच में हम तो बाट जोने का काम दिन में शायद 1 घंटा किया तो किया, नहीं तो 15 मिनट जब बैठेंगे तभी तो बाट जोएंगे, बाकी इधर जाएंगे तो दुनियादारी का। बाट जोते रहने का मतलब हर पल, हर समय धन्यवाद हो परमेश्वर के लिए जीना, बोलना, काम करना, चाहे अपना जीवन की काम बना जो जरूरत की काम कर रहे तो भी एक ही बात, मेरा परमेश्वर तू कब आएगा, मेरा परमेश्वर मुझे तैयार कर, मेरा परमेश्वर इस बात में मुझे बदलना है, मेरा परमेश्वर कौन सी आज्ञा है मुझे पालन करना है, हर समय रहना। वही उसी को कहते बाट जोने का। बाट जोने का मतलब है आंखें बिल्कुल हटाता नहीं है,
हम तो हालेलुया पूरे दुनियादारी में आंखें फंसा रखा है। बाद में संडे का दिन या किसी मीटिंग का दिन ऑनलाइन के अभी तो घर के अंदर आ रहा है, अभी उसी दिन थोड़ी समय बीच बीच में हालेलुया देख लेता है। किसी को प्राइस लॉर्ड बोल दिया फिर तो गायब है। धन्यवाद हो हालेलुया। ये बात को देखना, अपना विवेक अगर दोष दे रहा है तो परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर कार्य कर रहा है। अगर विवेक दोष नहीं दे रहा, इसका मतलब हालेलुया पवित्र आत्मा आपके साथ बात नहीं कर रहा है। इधर लिख रहा है, एक और बार पढ़िएगा, 46। तो उस दास के स्वामी ऐसे दिन जब वह उसकी बाट जोता ना रहे और ऐसे घड़ी जिसे वह ना जानता हो आएगा और उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। हालेलुया धन्यवाद हो। हम दो दुनियादारी में फंसे पड़े हैं। समय प्रार्थना के लिए समय नहीं है, आराधना के लिए समय नहीं है, भजन मनन करने के लिए समय नहीं है, किसी बात के लिए समय नहीं है। धन्यवाद हो। स्वामी जब आएगा हालेलुया किस तरह पाएगा? दुनियादारी में पाएगा तो पक्का दंड देगा। आगे वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था, वे दास अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। धन्यवाद हो। किसके लिए हमें तैयार होना है? सफन्या 1:6 पढ़िएगा। सफन्या 1:6, यूहन्ना 15:22 और 9:41। सफन्या 1:6। और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं, लौट गए हैं और जिन्होंने ना तो यहोवा को ढूंढा और ना उसकी खोज में लगे, उनका भी मैं सत्यानाश कर डालूंगा। धन्यवाद हो। हम लोग सोचते हैं परमेश्वर इधर लाए, हमारे परमेश्वर मेरे पास लाए सब कुछ। कई लोग बोलते हैं ना, पास्टर जी हमें आकर मिले, पास्टर जी हमें फोन करें। धन्यवाद हो। मैंने कई लोगों को बोला, कईयों से सुना है, पास्टर जी हमारे पास आकर मिले, हमें मिले। हम बैठ जाते घर के अंदर, हमें आके परमेश्वर मिले, हमारी सारे काम परमेश्वर करें। धन्यवाद हो। ध्यान रखिएगा इस बात को। हमें जो करना है अगर ना करें, भलाई करना जानता है ना करें। धन्यवाद हो। किसी को एक टेलीफोन की जरूरत है, किसी को ऐसे कुछ बात है, धन्यवाद हो, ऐसा घमंड के साथ बैठ जाते हैं। ये सब कुछ स्वयं प्रशंसा के अंदर से आता है। कई ये बोलते हैं पास्टर जी हमें फोन नहीं करता, हम तो करते हैं, हमें फोन करना चाहिए पास्टर जी। धन्यवाद हो। हालेलुया। ये सब उतार दो, मुझे क्या करना है। एक और बार पढ़िएगा, आत्मिक बात याद आएगा तभी तो पास्टर जी का याद आएंगे। धन्यवाद हो। हालेलुया। आगे, और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गया है, मुड़ गया है, और जिन्होंने ना तो यहोवा को ढूंढा और ना उसकी खोज में लगे। यहोवा का हालेलुया आज्ञा का पालन करना, उससे प्रेम करना है। मतलब आज्ञा को ढूंढो, परमेश्वर मिल जाएगा। उसकी आज्ञा करने के लिए तैयार हो जाओ, उससे प्रेम करने के लिए तैयार हो जाओ, यहोवा को मिलेगा। धन्यवाद हो। परमेश्वर ने कहा, छोटे से छोटे के साथ तुमने जो ये काम किया है वो मेरे साथ किया है। धन्यवाद हो। कभी यहोवा को ढूंढते हैं, यहोवा की खोज करते हैं, नहीं तो हालेलुया उनके नाश कर डालेगा। या यूहन्ना 15:22 पढ़िएगा। यूहन्ना का सुसमाचार 15:22। परंतु यह सब
यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। हालेलुया। 15 का 22 पढ़े हैं। यदि न आता और उनसे बातें न करता, हालेलुया, यदि मैं न आता इस दुनिया में, मैं यीशु मसीह बोल रहे, मैं नहीं आता और उससे बात न करता, उनसे बात ना करता, तो वे पापी ना ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं है। यीशु मसीह आ गया, कोई बहाना नहीं। धन्यवाद हो। भलाई करना जानते ना करे उसके लिए पाप। हम तो जानते हुए नहीं कर रहे, कितना मार पड़ेगा देख लेना। धन्यवाद हो। मुझे जो करना है, हम लोग कहते हैं हालेलुया, 7 अध्याय मत्ती में भी है। धन्यवाद हो। जो तुम्हारे साथ करना चाहता है, जो तुम पहले उसके साथ करो, ये गोल्डन रूल है। पढ़िएगा उसका 7 का 12। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, मनुष्य तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। हालेलुया। अगर आपसे कोई बात नहीं करता, इसका मतलब आप जाके बात करो। अगर कोई आपसे प्रेम नहीं करता, आप जाके प्रेम करो। अगर कोई आपको मिलने नहीं आता, आप जाके मिलो। आप जो करना चाहिए, किसी व्यक्ति से क्या चाहते हो, आप पहले करो। धन्यवाद हो। हालेलुया। यही गोल्डन रूल है, यीशु मसीह ने सिखाया। अगर ये नहीं समझ में आता, धन्यवाद हो। हालेलुया। जो यीशु मसीह जगत में आया, इसलिए कोई बचाव नहीं है, कोई बहाना नहीं है। उसका 9 का 41 पढ़िएगा, यूहन्ना। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते। अंधे होते पापी ना ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। तुम कहते हो देखते हैं। आइए हालेलुया। 2 अध्याय उसका, दूसरा पत्रुस 2 अध्याय 20 से पढ़िएगा। 19 पढ़ा था। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले, संसार की नाना प्रकार के अशुद्धता से बच निकले, तो फिर उनमें फंसकर हार गए। तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। पहले से ही बुरी हो गई। आगे 22 तक पढ़ना है। क्योंकि धर्म के मार्ग का जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते, जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छाट की ओर और नल्हाई हुई सूरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। धन्यवाद हो। हम तो आत्मिक बोलकर ये संसारिक बातों में फंस गया। काम करना, कमाई करना, उधर जाना, इधर जाना, घर के लिए सोचना, बच्चों के लिए सोचना, उधर के लिए सोचना। आत्मिक तो है ही नहीं। अपने आप को परखो थोड़ा सा कि विश्वास में हो कि नहीं। धन्यवाद हो। दूसरा कोरिन्थी 13 का 5। हालेलुया। अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो। हालेलुया। अगर विश्वासी हो कि नहीं तो निकम्मा ठहरो। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में वे भी नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मा निकले हो। हालेलुया। एक बार पढ़िएगा। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो। क्या तुम
तुम अपने विषय में ही नहीं जानते कि हालेलुया यीशु मसीह तुम में है, हाँ, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। अपने आप को करना, हम तो वचन सुन सुनकर वन से सुनकर और भी मन को कठोर करता है। जांचने का काम, हालेलुया, मुझे मालूम है जी जांचना है, कैसे जांचना, मैं तो ठीक हूँ, धन्यवाद हो, हालेलुया। आज भी हम सुने हैं वचन, इस वचन के अनुसार चलने के लिए आइए हम अपने आप को समझें, अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें।